नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण और विशेष। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो जो शब्द आपकी विशेषता बताए उसे विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसे आप कहते हैं विशेष। ठीक है, जैसे पतली लड़की हंस रही है, तो यहाँ पर पतली क्या है? विशेषण है, और लड़की क्या है? विशेष, यानी कि संज्ञा है। विशेष का मतलब संज्ञा होता है, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के आप मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले है, ठीक है। जनरली संज्ञा क्या होता है? वो संज्ञा के बदले में ही आता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यह घर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यह घर मेरा है। यह क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण की यही खूबी होती है कि वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, ठीक है। सर्वनाम के भी भेद होते हैं आपके, यह और वह आपका सर्वनाम में भी आता है, लेकिन वो अकेले आता है। लेकिन सर्वनाम विशेषण जो होता है वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यह घर, तो ये क्या? घर क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह लड़की कक्षा में अव्वल आएगी, तो यह क्या है? सार्वनामिक है, और ये लड़की क्या है? संज्ञा है, तो ये संज्ञा के पहले आया है। आदमी, वो आदमी अच्छे से काम करना जानते हैं, तो आदमी क्या है? संज्ञा है, और ये इसके बदले में क्या आया है? सार्वनामिक विशेषण आया, ठीक है। चलिए, दूसरा है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें, जो शब्द ये सभी चीज़ें दर्शाएगी, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, उन्हें हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण जैसे है नया, काला, पुराना, भला। तो जैसे कहा जाता है यह पुरानी कार है, ठीक है, यह पुरानी कार है। तो यहाँ पर पुरानी क्या है? आपका ये आपका बता रहा है, काल के बारे में बता रहा है। तो कार कैसी है? पुरानी है। सीता गोरी है, तो सीता कैसी है? गोरी क्या हो गया आपका? ये क्या बता रहे हैं? आपके गुण, दोष, रंग, रूप बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4, कुछ, 3 गुना विशेषण। तो अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 8, 4, 7। ठीक है। अब गणनावाचक विशेषण के भी आपके भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होते हैं? पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है इसमें, जैसे 4 छात्र, 8 लड़कियां, यानी कि पूरा संख्या हो।
और दूसरा कह रहा है कि अपूर्णांक बोधक जिसमें अपूर्ण संख्या का बोध हो, जैसे 1.25 रुपये, 2.5 किलोमीटर, 2:15 बजे है, 3 बजे, ये सब क्या आते हैं आपके अपूर्णांक में आते हैं। अब गणनावाचक विशेषण के ये दो भेद हो गए। अब निश्चयवाचक विशेषण का जो दूसरा भेद है वो है क्रमवाचक विशेषण। वे विशेषण जो वस्तुओं या व्यक्तियों के क्रम का बोध कराए, जैसे 20वां, 30वां, 40वां। अब निश्चयवाचक विशेषण का तीसरा जो भेद है आवृत्तिवाचक विशेषण है, जो विशेषण संख्या के गुणक का बोध कराए, जैसे 2 गुने 7, 4 गुने 7, 5 गुने, 6 गुने, तो जो भी गुणक का बोध कराए उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये हो गया, यानी कि निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक के दो भेद, निश्चय अनिश्चय। निश्चयवाचक के दो भेद आपके होते हैं, निश्चयवाचक के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका तो 3 भेद आपके कौन कौन से होते हैं? गणनावाचक होता है, फिर क्रमवाचक होता है, फिर आवृत्ति होती है। अब गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, गुणांक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक विशेषण की ओर। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध न कराकर वे अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, थोड़े, सैकड़ों इत्यादि। तो ये था आपका विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, अनिश्चित और निश्चित। तो निश्चित हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, यह था अनिश्चित वाचक संख्या। चलिए आगे बढ़ते। चौथा है आपका परिमाण बोधक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 10 किलो, 1 दर्जन। परिमाण वाचक विशेषण के भेद 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो चीनी, 2 सेर गेहूँ, 1 लीटर दूध, ये क्या बता रहे हैं? निश्चित मात्रा बता रहे हैं, तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ और बहुत, ठीक है। तो परिमाण बोधक विशेषण मात्रा के बारे में बताते हैं और इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित आपका निश्चित परिमाण बताते हैं, निश्चित मात्रा बताता है, और अनिश्चित अनिश्चित मात्रा बताता है। तो ये थे सर्वनाम के भेद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।